चलिए, आज एवरेज की सेकेंड क्लास है। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया बहुत कुछ एवरेज में। बताइए, बल्लेबाज अपना औसत कैसे निकालता है? एक बैट्समैन अपना एवरेज कैसे निकालता है? नहीं निकालता है। कैसे निकालता है? टोटल रन्स अपॉन टोटल, आई का मतलब इनिंग्स, पारियों की संख्या। वो कितनी पारी खेलता है और उन पारियों में आउट होता है, और जितने सभी पारियों में जो रन बनाता है ऊपर, उनका जोड़। ये एक बल्लेबाज के लिए होता है, बैट्समैन के लिए। ठीक है, ये बैट्समैन के लिए होता है। अब बात आती है बॉलर अपना एवरेज कैसे निकालता है, कोई बताएगा? टोटल रन अपॉन विकेट्स। रन जो वो बनाता नहीं है, रन जो वो लुटाता है, और उस रन में वो कितने विकेट लिया है उसने। मान लो किसी गेंदबाज ने 10 रन देकर 2 विकेट लिए हैं, तो उसका औसत क्या माना जाएगा? 5। नई बात समझ में आ रही है? किसी गेंदबाज ने 15 रन देकर 5 विकेट लिए हैं, उसका औसत क्या माना जाएगा? 3। औसत बेस्ट किसका है? हाँ, ये पूछ रहे हैं और जिंदगी कैसी चल रही है। बॉलर में जितना जिसका कम एवरेज होता है, उतना वो अच्छा गेंदबाज होता है। लेकिन बैट्समैन में जितना जिसका ज्यादा औसत होता है, नहीं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। यस या नो? अब जैसे बल्लेबाज के लिए हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहले बैट्समैन का एक क्वेश्चन। पहले तो अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं पता है, तो धीरे से कोने में कहीं नोट कर लो। ऐसी जगह नोट करना कि दोबारा वो कोना मिल जाए। कभी कभी तुम लोग इतना ज़्यादा अच्छे नोट्स बना लेते हो कि वो एग्ज़ाम के टाइम कॉपी ही नहीं मिलती। तो ऐसे जगह नोट करना जो आपको वो मिल जाए। ठीक है? और भैया आप लोग उसको भी, लेक्चर को देखते रहना, स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला, क्योंकि वो एक अच्छा चैप्टर है, उसमें रिवीजन बहुत रिक्वायर्ड होता है। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, इसीलिए मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना के आज आपके ग्रुप में भी शेयर कर दी थी, हर एक के ग्रुप में। ठीक है? तो पढ़िए आप जीएस और हिंदी अच्छे से, रीजनिंग की प्रैक्टिस करिए। जब आपको लगे कि अब हम बोर हो गए हैं, थक गए हैं, तो आप उस प्लेलिस्ट को खोल लो और रिवीजन होता जाएगा। शीट आपके पास है, शीट निकाल लो, फटाफट काम होता जाएगा। 2x में निकाल लो, हो जाएगा। पूरी पूरी मैथ्स आप रिवाइज कर लोगे 4-5 दिन में। ये तरीका आप फॉलो कर सकते हैं। जब आप लगे कि हम थक रहे हैं, तब जब बहुत उत्साह हो, तो समय जीएस और हिंदी, उस समय केवल जीएस हिंदी। मैं आपको सही राह दिखा रहा हूं। तो चलिए लिखिए, एक बल्लेबाज का 15 पारियों में कुछ औसत था। एक बल्लेबाज का 15 पारियों में कुछ औसत था। एक बल्लेबाज का 15 पारियों में कुछ औसत था। 16वीं पारी में उसने 16वीं पारी में उसने 82 रन बनाए। 82 जो बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं, इकाई का अंक 2 होगा, दहाई का अंक 8 होगा। 82 रन बनाए, जिससे उसका औसत 1 रन बढ़ गया। जिससे उसका औसत 1 रन बढ़ गया। तो प्रारंभिक औसत क्या था? तो प्रारंभिक औसत क्या था? ठीक है? तो देखो भैया, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। कितनी पारी खेली उसने? 15 पारी खेली, और उसका औसत कितना था? x। x उसका औसत हम मान लेंगे। अब अगली जो पारी है, उस पारी का नाम होगा 16th इनिंग। पारी एक ही है, देखो मैंने लिखा है 16th इनिंग। इसमें उसने 82 रन मार दिए, और ऐसे करने से एवरेज जो है, x जो भी पहले हमने माना था, वो औसत 1 बढ़ गया। हम कहते हैं कोई हाई फाई अप्रोच नहीं है, एक सिंपल अप्रोच को भी पकड़ के आप कर सकते हो।
15 पारी का औसत x, टोटल हो गई 16 पारी, औसत हो गया x+1 पारी, और रन को मल्टीप्लाई कर दो, टोटल रन 15 पारियों के, इसे बोलेंगे टोटल रन 15 पारियों। बेटा इसको गुणा कर दो तो टोटल रन 16 पारी के, और 16 पारी का जो टोटल है, जब आप 15वीं पारी में 82 रन जोड़ दोगे तो वो टोटल रन किसके हो जाएंगे? यहां से x की वैल्यू आ गई, काम खत्म। कोई शॉर्टकट वॉर्टकट ऐसी तैसी में जाए, 10 सेकंड में आंसर ऐसे आ जाएगा, खत्म। आई बात कि नहीं आ रही? 15 पारी का टोटल, एक पारी खेली 82 रन की, प्लस 82 बराबर 16 पारी का टोटल। तो 16 पारी का टोटल ये भी है, 16 पारी का टोटल ये भी है, और दोनों ऐसे लिखे जा सकते हैं। यहां से x की वैल्यू निकाल लो, पट्टे से आंसर आ गया। ये आप एकदम कल पेपर लगाओ तब भी आप सीख सकते हो, मतलब कल पेपर लगाओ मतलब इतना प्रेशर रहता है, फिर भी ये इतनी आसान सी चीज है। जितनी आसान सी चीजें आप पेपर के टाइम पे सीखते हो जल्दी दिमाग में चढ़ती जाती है, या भाई आपके पास टाइम हो। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 82 में 16 कम कर दो, हाँ 60। अब एक चीज और ध्यान देना, कभी कभी पूछेगा प्रारंभिक औसत, कभी कभी कहेगा वर्तमान औसत क्या है। पता लगे आपने सब कुछ सही किया, लास्ट में आके छीछल इधर कर दी। ये है प्रारंभिक औसत। इसी क्वेश्चन में कह दूं वर्तमान औसत, तो वर्तमान औसत का आंसर हो जाएगा 66 में 1 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? ऑप्शन में बच्चा दोनों होंगे, 66 भी होगा 67 भी होगा। तुमको क्वेश्चन पढ़कर निर्णय लेना है कि कौन सा लगाना है। नई बात समझ में आ रही है? मैंने क्या पूछा था, वर्तमान की पहले का? प्रारंभिक। तो प्रारंभिक मतलब प्रारंभिक। इतना आप होश से रहना कि पता लगे सब कुछ सही कर लिया और आखिरी में ऐसी तैसी कर दी। बोलिए, सहमत हैं आप? अनूप तुम कल फिर नहीं आए थे ना? कल आए थे? क्यों आए थे? स्पीड टाइम डिस्टेंस तुमको तो खैर अच्छे से आता है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेना, है ना? अब अगला क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे नहीं, शॉर्टकट में यूज करेंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति का ने 18 पारी का कुछ औसत था, 18 पारी का कुछ औसत था। अगली पारी जो खेलेगा वो कौन सी पारी काउंट होगी? बेटा तुम बताओ लक्ष्मी जी। हाँ 19वीं, बिल्कुल सही जवाब है। 19वीं पारी में अगले ने 100 रन बनाए, और इसकी वजह से औसत जो है, औसत 2 घट गया। 19वीं पारी में 100 रन बनाने के बाद औसत 2 घट गया, तो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत क्या होगा? मतलब वर्तमान औसत पूछा है इस बार, लगाओ बच्चा, तो नया औसत क्या होगा?
बेटा क्या होगा? देखिए 18 पारी का औसत था x, तो 18 इंटू एक्स टोटल रन हो गए। अगली पारी में कितने रन बनाए? 100 रन बनाए। 100 रन इसमें जोड़ दो, बताओ ये पूरे 19 पारी का टोटल हो गया। और 19 पारी का टोटल तो हो गया, लेकिन उसका टोटल हम ऐसे भी लिख रहे हैं, 19 पारी का औसत कितना हो जाएगा? x माइनस, तो ये 19 पारी का टोटल हो गया, और ये बराबर हो गया। यहां से सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आ गई। बहुत साधारण, बिल्कुल आसान। कोई ऐसा जिसको सीट ना मिली हो? पीछे किसके पास एक्स्ट्रा है? कितने लोगों को सीट नहीं मिली, हाथ खड़े करो। लड़कों में 2, लड़कियों में किसको नहीं मिली? 3। बेटा जो 3 सीटें निकाल लो, 4 सीटें निकला लेना। कह देना औसत की जो इस बैच में सीट दी गई है वो निकाल दो फटाक से। तो इससे x की वैल्यू कितनी आई? हाँ 100। लेकिन ध्यान देना, दिस विल नॉट योर आंसर। ये तो प्रारंभिक है। वर्तमान जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा 138 में से 2 माइनस कितना हो जाएगा? सिंपल, खत्म बात। आप देख लीजिए आराम, यही आया होगा बिल्कुल आराम से, आप समझ सकते हैं। लोग टेंशन ना लो यार, तुम लोगों ने किया नहीं होगा इसलिए नहीं किया, नहीं तो तुम भी पहुंच जाते, तुम 60 क्या 70 तक पहुंच जाते हैं ना। हाँ हमेशा ऐसे ही सोचो। ऑलवेज बी पॉजिटिव। चलिए देखिए थोड़ा टाइम लग गया है, एक बच्चे को जरा थोड़ा समझा रहे थे। आंसर बताइए। 20 आएगा? 20 आ रहा है ना इसका, और आसान है पक्का। चलो अगला बताओ। हाँ 55 आएगा इसका आंसर, आ रहा है ना 55 सबका? बहुत बढ़िया, ये मैं बता नहीं रहा हूं सोल्यूशन, बस आंसर इसके बता रहा हूं। हाँ 49, चलो ठीक है। कितना आ रहा है? 82 सबका आ गया? चलो ठीक है, ये सब आ रहे होंगे फटाफट, कोई ऐसी बात नहीं। 4 विषम संख्याओं का औसत, पहली 4 1 3। 0 विषम नहीं होती है, 0 वास्तव में ना सम होती ना विषम होती है, लेकिन फिर भी तुम बताओ मान रखे हो। गूगल एआई का, आपको मैं जिस चीज में तुम्हें बहुत जबरदस्त नॉलेज हो, कभी एआई से देखना पूछना। और तुमको पता है उसमें खुद नीचे लिखा होता है, आपने वो ध्यान से कभी पढ़ा नहीं। क्या लिखा होता है? इंग्लिश में लिखा होता है, हिंदी उसका मतलब ये निकलता है कि ये गलत भी हो सकता है। इट इज एन एआई जनरेटेड सॉल्यूशन, इट माइट बी रॉन्ग ऑल्सो। बहुत छोटा लिखा होता है, जैसे म्यूचुअल फंड में लिखा होता है सबसे नीचे छोटा सा कि ये रिस्क है। इतना अच्छे लोग ऐड करते हैं, रोहित शर्मा भी देखो ऐड कर रहा है, लेकिन नीचे लिखा होता है शर्तें लागू मार्केट पे। हाँ पूरा रिस्क मतलब महा रिस्क है। मतलब जो लोगों ने पैसा आज से 1 साल पहले लगाया था, इस समय पैसा कम हुआ है, ये वॉर से। अब कोई बोल नहीं रहा है, हम तुमको सही बात बता रहे हैं, रिस्क है ना। भले सचिन तेंदुलकर भी आते हैं उसको ऐड करने, लेकिन रिस्क मतलब रिस्क। बेटा इसका हाँ 17, ओके चलो कम से कम आप बोली तो। हाँ बेटा 9 अभाज्य, प्रथम 9 अभाज्य में काउंटिंग कहां से होगी? 2 से होगी, याद रखना। तुमने 1 से तो नहीं ले ली, इसमें गलतियां एज होती। आंसर क्या आ रहा है? चौथा। जो किसी का ना आया हो तुरंत ऑब्जेक्शन कर सकते हो, सर इसका आंसर बताइए। बेटा ये 5 क्रमागत विषम, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 5 क्रमागत विषम संख्या, इसका औसत सी होगा। सी ऑप्शन में नहीं है? अरे सर सी ऑप्शन में नहीं है। अरे क्रमागत विषम संख्या है, ए में जब तुम 2 जोड़ोगे तो बी पहुंचोगे, ए में 2 जोड़ोगे तो बी,
और बी में 2 जोड़ोगे तो सी। इसका मतलब ऐसे सोचो ना कि ए में डायरेक्ट 4 जोड़ो तो कहां पहुंच जाओगे, सी में। यस या नो? एक तो ये भी हो सकता है, वो भी ऑप्शन में नहीं, तो बोले इसका कौन सा आंसर होगा? अरे यार इसका कुछ नहीं होगा, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ये तो अगर ये क्वेश्चन कहीं किसी अच्छा आयोग बनाएगा तो हम तुमको बता रहे हैं उसका आंसर, क्योंकि मैंने तो ये क्वेश्चन देखा है, उसका आंसर A+4 होगा। नहीं अच्छी बात है, कहीं यूपी में पूछा है तो नॉर्मल सा है, कुछ है नहीं, ये इसका आंसर है। इसी स्टाइल में मेरी आदत बड़ी हुई बताने की, तो देखो वही मुझे आंसर भी उसका याद। लेकिन इसमें तो लोल टाइप का था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सबको जोड़ो बटा। यस या नो? हाँ भाई, हाँ 8 7, चलो ठीक है। हाँ भाई 1 से 25 तक सभी प्राकृतिक, सब जोड़ लिया था लगातार, 1 2 3 4। अरे 1 + 25/2। हाँ बेटा 5। हाँ 5 आ रहा है, 5.5। चलो बढ़िया। हाँ पहला आ रहा है, बताना है कि हो गया, ये नहीं हुआ। 50 का औसत 38 है, इसमें से 2 संख्याएं छोड़ दी जाए, हटा दी जाए, तो आप इसको ऐसे समझो 50 × 38 टोटल आ गया। बिल्कुल पूछा करो, कोई शर्म की बात नहीं बेटा। इसका टोटल कितना आएगा? 0 40 15 4 19, बोलो हाँ या ना? इसमें से आप 45 और 35 दो छोड़ देना, मतलब हटा देना, कितना हो जाएगा? 80। 80 इसमें से कम कर दो, तो 80 इसमें से कम करोगे 1800, और 1820 टोटल है कितनी संख्याओं का? 48 संख्याओं का। तो इसको 48 से भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, भाग मैच नहीं कर रहा है। हाँ 37.9 आ रहा है, तो ठीक है, फिर वो आंसर आपका सही है। बाकी आप चाहो तो आप स्मार्ट तरीके से कर सकते हो। 50 का औसत 38 है, इसमें से 2 संख्याएं, एक है 45 एक है 35, ये दोनों संख्याएं बाहर जा रही हैं। जब ये बाहर जा रही तो ये कितना खींच के ले जा रही हैं? इसको हमने 38 माना तो कितना खींच ले गई? 7। ये कितना खींच ले गई? नहीं ये खींच नहीं ले गई, हाँ छोड़ गई। यस या नो? बताओ कितना? -4 हो गया। तो इसका मतलब औसत जो हो जाएगा वो 38 से कम हो जाएगा। 4 की कमी कितने में? 48 में। 12 चौको 48, 37 सही, 11/12, 37.0 जीरो करोगे 12 9 108, 37.9 हो गया, आंसर हो गया। यस या नो? तो ये स्मार्टनेस है, अगर आपने किया है तो आप समझ लो आराम। इसका आंसर जो है बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हो, 37 हम लोग कुछ 9 के अल्ले पर ले आएगा, वो भी अप्रॉक्स है। हो गया। अगला 14 नंबर। हाँ बताना है कि हो गया? हो गया 12। चलो अगला, इसका आंसर 50 आ रहा है। जो आपको डाउट लगे पूछ लेना बेहिचक। हाँ बेटा, हाँ सबका आ गया 82? मैनपुरी तुम्हारे आ गए सब? एक भी नहीं आ रहा है। इसका आंसर क्या निकाला? 56 आया? 56 की नहीं? चलो ठीक है। इसका हाँ 48,000। चलो ठीक है। हाँ 14.60 पहला है, तीसरा आ रहा है। तुम लोगों का कितना आ रहा है? तुम्हारा सही है तीसरा। हाँ बेटा ये, हाँ 35, हाँ 7, ठीक है 31, 1000।
बेटा इसका ये वाला, किसी कार्यालय में कर्मचारियों का औसत मासिक औसत वेतन इतना है, 5 कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद कुल वेतन 4,000 रुपए बढ़ जाता है और औसत 200 रुपए घट जाता है। तो कर्मचारियों की वर्तमान संख्या कितनी है? देखो बेटा, माना कर्मचारियों की संख्या x है, कितनी है? x। बेटा अगर x कर्मचारी हैं तो औसत कितना है? बताओ, ये किसको बताएगा? टोटल वेतन को बताएगा। अब कह रहा है 5 की नियुक्ति, जैसे नियुक्ति हो गई तो पहले x थे, अब कितने हो गए? x प्लस 5। नियुक्ति के बाद कुल वेतन 4,000 रुपए क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, लेकिन औसत वेतन 200 रुपए घट जाता है। पहले 1800 तो हो जाएगा 1600। अब बेटा समझना, ये टोटल सैलरी है, 5 आने के बाद की ये टोटल सैलरी है, और इस टोटल में कितना टोटल बढ़ गया? 4,000। ये इसके बराबर हो जाएगा। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। नई बात समझ में आ रही? बहुत बढ़िया कि आपने पूछ लिया हो, पूछना भी चाहिए, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। चले बढ़े आगे। सॉल्व कर दें क्या ये? वो तो घर पे किसी सॉल्व ही करा लोगे ना बेटा। इसका आंसर वही क्वेश्चन है उस टाइप का, कर लोगे? पहला आ रहा है, तुम लोगों ने दूसरा मेथड लगाया क्या इसमें? चलो अच्छा किया, इसमें हम अब नहीं बताएंगे। ये बताओ इसका पहला, हाँ तीसरा, हाँ तीसरा, चलो ठीक हो गया है पहला, हाँ हुआ है ये? बता दें, किसी सप्ताह का तापमान, औसत तापमान इतना दे रखता है। सप्ताह के पहले 3 दिन अगले 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 दिनों का औसत कितना है, तो अंतिम, इसके अलावा अगले भी इन्हीं दिनों का। यहाँ पे लिखा होना चाहिए, ऐसे ऐसे हम लोग मतलब समझो गलत है। तो इसका मतलब ये हो गया, देखो पहले बातें ना करो, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 इंटू 28.5, हाँ कितना आया? ये किया कि नहीं किया? तो किसी ने किया हो, बताओ कितना आ रहा है? 199.5। अब आप बताओ, सप्ताह के पहले 3 दिन का औसत, 3 का औसत है 27, 81 ही हो गया। अगले 3 दिन का है 29, 87 हो गया। इनको ऐड कर दो, 7 1 8 8 16। तो ये 3 3 6 दिन का टोटल आ गया, ये 6 दिन का टोटल आ गया, और उसमें से इसमें से ये घटा दो, आंसर आ जाएगा। हाँ तो वो अगले 4 दिन का तो आप समझो ना, वो गलत हो जाएगा। हाँ इसी वजह से गड़बड़ हो गया, इसको आप समझ। बाकी आपको अगर सही लगे तो देख लेना। 7 दिन का औसत कितना है? 28.5। पहले 3 दिन का औसत कितना है? 27। अगले 3 दिन का औसत कितना है? 29। ये बताओ ये कितना कम है? 1.5, तो माइनस का 4.5,
नहीं समझ में आ रहा है? ये भाई अगर 7 का औसत इतना है तो हर एक दिन का यही तो माना जाएगा, तो पहले 3 दिन का भी यही माना जाता, लेकिन कितना कम है, 1.5 कम है, तो कितना हो जाएगा, 4.5 कम। इधर बताओ कितना ज्यादा है, आधा, तो आधा ज्यादा है तो हो जाएगा 1.5। ओवरऑल कितना आ रहा है, 3 माइनस में आ रहा है, तो जो अगला होगा वो 28.5 से, हाँ नहीं 3, हाँ ज्यादा होना चाहिए, तो 3 कितना आ जाएगा, 31.5। मैं फिर से आपसे कहूंगा, अगर आपने ईमानदारी से कभी दिल से नहीं पढ़ा है तो भी ये मेथड आपके लिए बहुत अच्छा है। बस क्लियर बोलूंगा, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं, इसमें आप ध्यान भी ना दो, ये 7-8 दिन में इसमें ध्यान देके अपने आप को कंफ्यूज ना करो। लेकिन जिसने पढ़ा है, मान लो 5-6 महीने ईमानदारी से तैयारी कर रखी है, प्रॉपर पढ़ा है, तो उसको ये मेथड इंटरेस्टिंग लगेगा, यार यार ये तो क्यों नहीं स्ट्राइक करा। बाकी मैं आपसे कह रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, आप ऐसे करोगे आपका सिलेक्शन होगा 100%। इनका भी सिलेक्शन होता है, जो बच्चे वो बिल्कुल नहीं जानते हैं, खाली ये जानते हैं, हो जाता है सिलेक्शन, और सच में हो जाता है, कोई कहे चने कहे, हम बता रहे हैं आपको, 100% होता है। ये जो बहुत टेक्निक लास्ट में नहीं सीखना चाहिए, कुछ भी नया नहीं, वो तो एक टाइम होता है। ये जो मैं आपको उससे पहले वाले औसत कम हो गए, इस सबकी टेक्निक है, लेकिन वहां पे कोई टैलेंट नहीं दिखाना है, नॉर्मल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, 20-30 सेकेंड 10 सेकेंड ज्यादा लगेगा, आपका बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ अगला आंसर फटाक से। हाँ 31 का, हाँ 5, 32, हाँ 78, 33, हाँ 360, बताना है, बताना है। छात्रावास में कितने बच्चे थे, 30 बच्चे, 30 बच्चों का औसत आप x मान लो, मैंने 30 बच्चों का औसत x मान लिया, जब 10 बच्चे और अधिक हो गए तो कितना हो गए बच्चे, 40, और औसत 2 रुपए कम हो गया, अगर आपने x माना था तो अब औसत कितना हो रहा है, 30 बच्चे एवरेज x माना है, अब हो गए 10 ज्यादा, तो 40 बच्चे, औसत हो गया 2 कम। बताओ ये टोटल कितना होगा, 30x, ये टोटल हो जाएगा 40x माइनस, और क्वेश्चन ने कहा है कि टोटल में पर डे 40 रुपए की वृद्धि हो गई, तो इसमें 40 रुपए बढ़ा दो, इसके बराबर होगा, सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आ गई। कोई पेन नहीं, हम कहते सिंपल रास्ता है, मतलब आप है इसकी टेक्निक, कोई जरूरत नहीं फर्जी की टेक्निक, फर्जी तो नहीं बोलेंगे लेकिन उसमें बुद्धि चाहिए, मतलब आप कहना चाह रहा हूं हमारे पास बुद्धि नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। आपने, मैंने भी क्या बोला, 6-7-8 महीने ईमानदारी से आपने कोई बैच में मैथ्स पढ़ी है, प्रॉपर पढ़ी है, आपने सीट लगाई है, महसूस किया है, तो ये सब काम दूसरे मेथड काम करेगा, अदरवाइज जियो इस मेथड में। डिफरेंस आ रहा है 10x बराबर 120, x बराबर 12। बोले आंसर तो नहीं आया, अबे पहले कुल कितना खर्च होता था, कुल कितने बच्चे थे, 30, औसत आ गया 12, 12 36, आंसर आ गया। हम कहते हैं इस रास्ते से कोई जाएगा 15 से 20 सेकंड ज्यादा टाइम लगा दे तो बताओ। अब कोई कहते हैं अच्छा रुको अभी बताते हैं, 1 मिनट लगेगा, वो धीरे धीरे लिख रहा है, गुणा कर नहीं रहा है, बैठा है, तो अलग बात है। मैक्सिमम टाइम जो ये वैल्यू दे रखे हैं इसके भी यहाँ पे बोल रहा हूं, 20 सेकंड ज्यादा नहीं लगना है, सिंपल सा रास्ता। ठीक है, नोट हो गया, फटाक से आंसर जल्दी जल्दी बताओ आगे। बेटा इसका आंसर क्या एग्जाम में ही डायरेक्ट लगाओगे जाके, क्या यहां पे आज इरिटेट आप हो रहे हो, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तब क्या करोगे। आता तो था लेकिन सर मूड नहीं हो रहा था, इसलिए बेटर है यहीं कर लो, हम सही बता रहे हैं तुमको, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं बोरिंग टाइप के, आपको पता है इसमें टाइम लगेगा, मूड नहीं करेगा, ये जितने लोग आलस वाले प्रवृत्ति के लोग, जिसे नंबर देख के आपको इरिटेशन होगी, अरे बेटर है यहां कर लो, एक क्वेश्चन कर लो तो कम से कम थोड़े जंग हटेगी दिमाग से। जिसने किया हो बता दो आंसर क्या है।
बाकी लोग ऐसे नहीं, इसमें कर लेना आंसर, ऐसे टिक कर ले रहे हो, कोनो फायदा नहीं है, थोड़ा कर लेना। अगला 21 लो, 21 आ रहा है, ठीक है। अगला बताओ, ये लो 40, नहीं आया समझ में, बहुत बढ़िया। अगला, हाँ गलत हो गया कोई बात नहीं, 25 आ रहा है, चलो। ये बेटा 7 रिपीट हुआ है, हमें लग रहा है, नहीं रिपीट नहीं हुआ ये। हाँ 63, ये अभी बताए थे, बता दीजिए। 20 आ रहा है, 28 आएगा इसका आंसर। तो मैं कौन सा, पहले वाला, मंगल बुध बृहस्पति 3 दिन, बुध बृहस्पति शुक्र 3 दिन, शुक्र का तापमान मंगल का पूछा गया है, मंगल, आज मंगल बुध बृहस्पति 74 इंटू 3, बुध बेफे शुक्र 78 इंटू 3, लो घटा दो, ई कटम, थर्सडे माइनस फ्राइडे, इसमें से 3 कॉमन ले लो, 74 में से ये जाएगा माइनस का 4, -12 आया, लगा बुद्धि। और इसमें कह रहा है शुक्र का दिया है 75, थर्सडे -75 बराबर -12, 75 -12 3, 63, आंसर आ गया। नहीं समझ में आ रही बात है, प्योर बेसिक, थोड़ी बुद्धि लगा दी, कैलकुलेशन आपकी हल्की से बचा दी, सीधा डायरेक्ट हटाओ, मतलब कोई वो नहीं। हाँ 38 तुम्हारे नहीं आ रहा है, कुछ मिस्टेक हुई होगी, 3 से शुरू हो रही है। हाँ तो 3 लो, फिर 7.8 आ रहा है, और हमने क्या लगवाया, तो गलत लगवाया, 7.8 सही है, 7.8 तो बोला काहे नहीं, सबके चक्कर में ना रहो, फिर वही बात है, हद है यार, सबके चक्कर में बताओ, सब वही कर रहे हैं। हाँ भैया, इसका आंसर, हाँ तीसरा आ रहा है, पहुंच गए थे कि नहीं, कौन सा 41 बता दीजिए, पूरा क्वेश्चन निकल गया तब सर, 1 सेकेंड आपसे कहना था एक, सर ये अगर 41 आप बता देते, देखो ध्यान से, 15 का औसत इतना है, 9 वर्षीय 5 नए लड़के शामिल होते हैं। अरे बेटा, कहना ये चाह रहा है कि 15 का औसत 11 है और 5 का औसत 9 है, पूरा बताना है। वही इसीलिए तो कहते हैं, तुम बताओ अकल बड़ी की भैंस, इसीलिए पूछा जाता है। और आपने चलो हिम्मत करके पूछ भी लिया, बहुतों ने पूछा भी नहीं, यही तो भाषा है, कंफ्यूज करेगा आपको। 9 वर्षीय 5 नए लड़के, क्या मतलब हुआ, 5 का औसत 9, आया कि नहीं आया, बोले सब तो ठीक है, अब इसके आगे भी बता दो, नहीं बताएंगे, लोगे, खत्म बात। हाँ भाई, इसका आंसर 100, 43, 70, इसका, हाँ 52 आएगा, पंद्रह साल बेटा, इसका हाँ 15, चलो ठीक है, 20 आ रहा है, 29, हाँ तीसरा, जिनका नहीं आया टिक कर लो, घर पे पूछ लगाना, और ना आए तो फिर पूछ लेना, अब आंसर खाली टिक कर लो। चौथा, चलो 51 का, हाँ 31,000,
अच्छा, ऐसा है? बोलो एक बार, क्या आएगा आंसर? हाँ भैया, मतलब तुमको अगर किसी से 31,000 लेने हैं, तुम कहते हो भैया 31 हो, 21 सुनेगा, 21 पकड़ा देगा, तो वही तो कहे तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। ये बताओ 52 का। नहीं पहुंचे? पहुंचे नहीं कोई? चलो थोड़ा अटेम्प्ट करके आना, फिर आगे के 4-5 क्वेश्चन बता देंगे, थोड़ा अटेम्प्ट करके आओ।